नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जो है मैट्रिसेस। बेसिकली मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करोगे तो ये होता है अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स और वेरिएबल विथ स्पेसिफिक रूल ऑफ अर्थमेटिक्स। यानी कि एक स्पेसिफिक रूल के साथ अगर कोई भी नंबर या वेरिएबल एक अरेंजमेंट में है तो उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए रेक्टेंगुलर ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम। अगर इसका एनसीईआरटी की डेफिनेशन की बात करते हैं आप बच्चों, तो ये होता है मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। बेसिकली बोला क्या है ना, तो चलिए इसको समझते हैं कि होता क्या है। जो डेफिनेशन है ये बताता क्या है ना। इसे हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये देखिए, अगर हम लोग किसी भी नंबर को ऐसे लिखे हुए हैं तो ये हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को डिनोट करने का दो तरीका है, या तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, मैट्रिक्स को ही डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो नंबर्स है या अरेंजमेंट ऑफ नंबर या वेरिएबल्स है, ये सभी क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है। देखना, ये एक पूरे कॉलम में है। ये देखना, इधर से एक रो है, ये भी है। ये सभी एक क्या है, लाइन में है ना। इधर से देखो तो एक लाइन में दिखेगा, इधर से देखो तो एक लाइन में दिखेगा। ये जो अगर आप ऊपर से देखते हो तो अगर ये लाइन है तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम। यानी कि वर्टिकल अरेंजमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट जो होगा, अरेंजमेंट जो होगा ये कहलाएगा कॉलम, है ना। यानी कि ऐसे जो अरेंजमेंट होगी वो सभी होंगे कॉलम्स। और ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है बच्चों ऐसे रहता है। अगर जो भी ऐसे रहेगा वो हो जाएगा हमारा रो। यानी कि ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रो इनटू कॉलम। हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं। तो यहाँ जो अगर देखो, यहाँ पे कितना रो है हमारे पास, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो ये हमारा हो गया इसका ये 3 इंटू 2 ऑर्डर। तो हम लोग अब बात करें ऑर्डर का, यानी कि ऑर्डर क्या होता है, रो इंटू कॉलम, है ना। तो चलो देख लेते हैं बच्चों ऑर्डर होता क्या है। ये देखना, रो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग को नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। और देखना, नंबर ऑफ रो को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को जे से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है दिया हुआ ए, तो हम लोग उसके एलिमेंट को ए आई जे से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ जो हमने अभी मैट्रिक्स देखा है बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल था। तो ये जो है मैट्रिक्स है ना, ये इसके एलिमेंट हो गए, है ना। 2, 5, 3, 8, -7 एंड 6 इज द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड अगर इसकी ऑर्डर की बात करोगे बच्चों तो हो जाएगा 3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसके ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। सिमिलरली अगर इसकी बात करते हो बाबू, तो यहाँ देखना कि 3 रो है ना, और 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर 3 इंटू 3। अगर एलिमेंट की बात करोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 3 3s आर 9, तो 9 इज योर एलिमेंट एंड ऑर्डर इज 3 इंटू 3, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम इज योर ऑर्डर। अच्छा, अगर इस मैट्रिक्स की बात करते हो बाबू, तो देखना यहाँ पे फिर से 2 रो है और यहाँ पे 3 कॉलम है ना। तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 2। अगर इसकी एलिमेंट की बात करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे, तो 6 एलिमेंट है ना। पहले हम लोग जब लिखते हैं बच्चों, ऑर्डर की बात करते हो, है ना, या यहाँ पे इसकी बात करते हो तो पहले हम लोग रो लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कॉलम लिखते हैं, यानी कि RC। ठीक है, याद करने का तरीका रहेगा, है ना। और इसे हम लोग जो डिनोट करते हैं इस, है ना, ये आई से डिनोट होता है बेसिकली, और ये जी से डिनोट होगा। तो यहाँ पे हमने इसका अरेंजमेंट लिख लिया है। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं m इंटू n। क्लियर है ना। अब देखते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी है वो एक क्वेश्चन देता है इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, है ना। एलिमेंट्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है, बोलता है कि क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, इफ अ मैट्रिक्स
has 24 element, what are the possible order it can have? If it has 13 element, है ना, अगर इसके किसी भी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास टोटल 24 एलिमेंट है, तो इस 24 एलिमेंट को आपको अरेंज करना है, तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो बाबू, 24 इंटू 1, या आप कर सकते हो 1 इंटू 24। डेट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो रो है वो है 24 एंड कॉलम है यहाँ पे हमारे पास 1। अगर ये अरेंजमेंट लेते हैं तो हम लोग के पास जो बेटा रो होगा वो है 1, है ना, और कॉलम की बात करोगे तो हो जाएगा 24। ये हमारा फर्स्ट अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा सेकेंड अरेंजमेंट हो गया। पॉसिबल ऑर्डर की बात हो रही है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये सेकेंड टाइप्स ऑफ ऑर्डर हो गया। अगर थर्ड ऑर्डर की बात करते हो तो ये हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे 2 इंटू 12, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 24, और हो सकता है ये 12 इंटू 2, ये एक पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ना। और क्या ऑर्डर हो सकता है बेटा, 3 इंटू 8 हो सकता है, या 8 इंटू 3 हो सकता है, ये भी हमारा पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। या एक और पॉसिबल ऑर्डर है, वो है हमारा 6 इंटू 4 या 4 इंटू 6, है ना। तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, अगर आपको लिखने बोलेगा तो फर्स्ट आप लिखोगे 24 इंटू 1, देन 1 इंटू 24, देन 2 इंटू 12 and 12 into 2, then 3 into 8 and 8 into 3, then 6 into 4 and 4 into 6। इतना सारा हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है अगर हमारे पास 24 एलिमेंट है तब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर, दिस वन इज योर रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर। बट फिर से हमारे पास क्वेश्चन में टेल पार्ट एक और है, वो है कि आपके पास 13 एलिमेंट है, तो इसकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है। तो ये कैसा नंबर है बेटा, 13 इज योर प्राइम नंबर, है ना, इसके फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकते हैं। तो ये हमारे पास दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, या तो 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, है ना। यानी कि यहाँ पे आप तो या तो आप 13 रो ले लो, 1 कॉलम ले लो, है ना, या तो आप 1 रो लो या 13 कॉलम लो, यही आपके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर की बात करते हो, ऑर्डर अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा है 13 का, तो ये हो सकता है बेटा 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, डेट्स इट। ये बहुत ईजी है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया था एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ही क्वेश्चन आपको और मिलेगा एग्जाम्पल में, तो आप वहाँ से बना लेना, है ना। अगर कोई डाउट लगे तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो है हमारा 8271844805, इस पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बच्चों अभी हमने देखा एलिमेंट के कॉन्सेप्ट के और ऑर्डर के कॉन्सेप्ट पे। अब देखते हैं हम लोग इसके सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन को, यानी कि एलिमेंट के बेस पे जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है ना। अगर एग्जाम में आ जाती इजीली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। तो देखना यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल से एनसीईआरटी का, वो है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, है ना, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस वन। अब यहाँ पे देखो कि एलिमेंट का एड्रेस दे दिया है कि ये जो AIJ होगा, यानी कि वो होगा हमारा इस फॉर्म में, है ना। अब यहाँ पे देखना एक टर्म हमारे पास दिख रहा है मॉडुलस का, यानी कि ये जो साइन है ये साइन होता है मॉडुलस। मॉडुलस, ये मॉडुलस का क्या काम है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर देता है, नॉन निगेटिव इंटीजर आपको आउटपुट में देगा। यानी कि जैसे यहाँ पे अगर आपके पास कोई फंक्शन है -5 तो आपको 5 मिलेगा, अगर इसके अंदर 5 है तो भी आपको 5 ही मिलेगा। तो ये हमारा मॉडुलस का काम है ना। अब देखते हैं आगे। अब देखना यहाँ पे AIJ दे दिया और यहाँ पे आपको जो ऑर्डर दिया हुआ है बाबू वो दिया हुआ है 3x2 का। इसका क्या मतलब है ना। देखो अगर इन जनरल फॉर्म में अगर इसकी बात करते हो, अगर मैट्रिक्स बनाने की बात करते हो, सबसे पहले अगर ऑर्डर देखकर तो आपका जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा वो इस फॉर्म में होगा, है ना। देखो यहाँ पे 3x2 है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है 3x2 है।
इसमें 3 रो और 2 कॉलम होंगे। तो 3 रो होंगे यानी कि यहाँ पे जो आई की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम 3 तक जाएगी और जे की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम 2 तक जाएगी। अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 1 2 3 गया है और जे की जो वैल्यू है 1 1 1 और ये 2 2 यानी कि मैक्सिमम 2 गया है। तो इस फॉर्म में हमारा आएगा यानी कि ये एड्रेस हो गया इस एलिमेंट का। अब इस एलिमेंट को इस फॉर्मूला से निकालना है ना। तो कैसे निकालते हैं देखना जरा। ये देखो हमने यहाँ पे निकाल लिया फर्स्ट एलिमेंट यानी कि आई की जगह हमने 1 पुट कर दिया है ना इस फॉर्मूला में और जे की जगह भी हमने 1 पुट कर दिया। उसके बाद आंसर आया था हमारा निगेटिव है -2 आया तो इसे हमने 2 ले लिया और ये 2/2 इज इक्वल टू 1 है ना। तो यहाँ हमने 1 ले लिया। सिमिलरली हमने इस पार्ट को भी सोल्व किया यानी कि आई की जगह हमने 1 रख दिया और जे की जगह हमने 2 रख दिया तो आप हमें ये वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से हमने आई की जगह 2 रखा और जे की जगह 1 रखा तो हमें ये मिल गया। सिमिलरली हमने इन सभी टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया है ना। तो ये हमें ये वैल्यू मिल गया। उसके बाद जब हमें ये वैल्यू मिल गया तो हम इसके जगह वैल्यू पुट कर दिए सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं तो ये हमारा वैल्यू हो गया यहाँ। तो आपको इस तरीके से ही एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखो कि जब आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले सकते हो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इससे पहले हमने एलिमेंट के बेस पे क्वेश्चन लिया था तो वहां से प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो फॉर प्रैक्टिस है ना। अभी जो हमने देखा था एलिमेंट के बेस पे उसके प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है आपको। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। बच्चों मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन जो होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक बार आप हमारा डेमो क्लास लेकर देखो, आपको जरूर पसंद आएगा। और क्लास 12 में 80 आउट ऑफ 80 लाना बहुत इजी है। ये बहुत ही इजी सिलेबस है हमारा, इसलिए आप एक बार विश्वास करो और हमारा ऑनलाइन क्लास लेकर देखो, बहुत पसंद आएगा आपको। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।